स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा बिजनेस लॉ का टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसका छोटा नाम है सोगा, SOGA, सोगा 1930। तो इसके बारे में इजी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशंस हैं, क्या इसके अंदर जो गुड्स क्या होती हैं, सेलर कौन होते हैं, बायर कौन होते हैं, ये पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हाँ जी, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील विद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। किसके साथ डील करता है? जो एक्ट बना हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। यानी क्या है ये? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां द सेलर ट्रांसफर करता है या एग्री टू ट्रांसफर या ट्रांसफर करने के लिए एग्री होता है द प्रॉपर्टी को इन गुड्स के अंदर टू द बायर फॉर अ प्राइस। किसको ट्रांसफर करने हैं? गुड्स, बायर को। और किस चीज के लिए करना है? गुड्स देनी है और प्राइस लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? कि देखो क्या करना है। एक बायर है, एक सेलर है। वो क्या कर रहा है? सेलर है ये, ठीक है, और ये है बायर। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेलर क्या कर रहा है? अपनी चीज को ट्रांसफर कर रहा है या एग्री हो रहा है उसको ट्रांसफर करने में इस बायर को। और जो क्या ट्रांसफर कर रहा है? गुड्स। और जो गुड्स ट्रांसफर कर रहा है बायर को, उसके लिए क्या पे कर रहा है, क्या चार्ज कर रहा है? प्राइस। समझ में आ गया? यही है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो अब देखो स्टार्ट हो जाते हैं। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट को पूरा करने के लिए इसके अंदर मेन जो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम जो सेल का, उसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के, पढ़ते हैं। फर्स्ट, सेलर एंड बायर। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई चीज बेच रहा है ना तो उसके लिए खरीदने वाला भी होना चाहिए। ये सेलर है तो बायर भी होना चाहिए। समझ में आया? और अगर कोई खरीदने वाला है तो बेचने वाला भी नॉर्मल सी बात है होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सेल का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेट रब कर लेते हैं। हाँ, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा सेल का तो उसके अंदर एक बायर भी चाहिए और एक सेलर भी चाहिए। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, ये एसेंशियल एलिमेंट हो गया। अगर सपोज करो ओनली सेलर होगा, बायर नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा? नहीं होगा ना। और अगर ओनली बायर होंगे, सेलर ही नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा? नहीं है ना। तो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के। ठीक है, दूसरा, अब देखो बायर और सेलर तो मिल गए, अब वो क्या चीज बाय और सेल करेंगे? देखो बायर और सेलर तो मिल गए। देखो ये है सेलर, ये है बायर, ये तो मिल गए भाई। सेलर एसेंशियल एलिमेंट थे, सेलर भी मिल गया और बायर भी मिल गया। अब वो क्या चीज बाय और सेल करेंगे? गुड्स। ठीक है, तो गुड्स भी बहुत जरूरी है। खाली सेलर और बायर से थोड़ा ना काम चलेगा। जिस चीज को सेल और बाय करना होगा वो भी तो होगा ही गुड्स। तो दूसरा एलिमेंट जो है वो क्या हो गया? गुड्स। थर्ड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या फिर गुड्स, ठीक है, अब सपोज करो दो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सेलर था ये बायर था, इनके बीच में दो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, गुड्स को देना है। ठीक है, और तो तीसरा जो उसका एसेंशियल एलिमेंट है वो है इन गुड्स की ट्रांसफर करना। मान लो वो सेलर के पास थी वो गुड्स, सेलर ने किसके पास ट्रांसफर करनी है? बायर के पास। ठीक है, ट्रांसफर भी बहुत जरूरी है, डिलीवरी भी बहुत जरूरी है उस गुड्स की। ठीक है, जब तक ट्रांसफर नहीं होगा सेल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, पोजीशन किसी के पास भी हो, सेल का ट्रांसफर होना जाना चाहिए। ठीक है, आगे प्राइस भी बहुत जरूरी है। ये सेलर है, ये बायर है। ठीक है, एक तो एसेंशियल एलिमेंट हो गया, एक सेलर होना चाहिए, एक बायर होना चाहिए। और सेल और बाय करने के लिए बीच में गुड्स होनी चाहिए। और गुड्स को
ट्रांसफ़र भी करना चाहिए, यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। सारे याद हो रहे हैं ना, ऐसे ही ट्रांसफ़र भी होने चाहिए। ट्रांसफ़र तो होने चाहिए। अगर मान लो ये इस बंदे को गुड्स ट्रांसफ़र करेगा तो ये भी तो कुछ ट्रांसफ़र करेगा। क्या ट्रांसफ़र करेगा? ये प्राइस ट्रांसफ़र करेगा, यानी ये प्राइस देगा उसका, तो प्राइस भी एक एसेंशियल एलिमेंट हो गया। और पांचवा ये होना चाहिए एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में पढ़े होंगे। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अंदर क्या है? माइनर नहीं होनी चाहिए, दोनों पार्टी में से कोई भी जो लुनेटिक नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप के जो भी हैं। या फिर लीगल होना चाहिए, जिस चीज़ पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो सेल कर रहे हो, ये नहीं है कि आप जाकर जो भी प्रोहिबिटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल कर रहे हो, ठीक है, अफीम बेच रहे हो, वो नहीं है, लीगल होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। ये समझ में आ गया? सारे उसमें एसेंशियल एलिमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो सारे एसेंशियल एलिमेंट होते हैं वो भी प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? दोबारा से एक बार रीडिंग ले लेते हैं। एक सेलर होना चाहिए, एक बायर होना चाहिए, जो सेल और बायर कर रहे हैं वो गुड्स होनी चाहिए, ठीक है, और गुड्स का ट्रांसफ़र होना चाहिए। कौन करेगा ट्रांसफ़र? सेलर करेगा। और अगर गुड्स का ट्रांसफ़र हो गया तो ये क्या ट्रांसफ़र करेगा? इसको प्राइस देगा, ठीक है। और क्या है? सारे एसेंशियल एलिमेंट जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं वो उसमें होने चाहिए। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलो आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब देखो गुड्स क्या होती हैं और कितने टाइप की होती है, ये आ जाओ। अब देखो गुड्स कितने टाइप की होती हैं। गुड्स होती हैं भाई 3 टाइप की, ठीक है। गुड्स होती हैं 3 टाइप की, 1 2 3। एग्जिस्टिंग गुड्स यानी जो आपके पास अभी एग्जिस्ट करती है आपके पास, ठीक है। दूसरा है फ्यूचर गुड्स, यानी कि आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बस एग्री हो गए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपको फ्यूचर पे ये गुड्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो फ्यूचर गुड्स हो गई। और थर्ड कॉन्टिजेंट गुड्स, कोई कॉन्टिजेंसी पर निर्भर करती है कि ये गुड्स आपको मिल भी सकती है जी और नहीं भी मिल सकती, इस टाइप की गुड्स, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग गुड्स देखो कौन सी 3 टाइप की होती है। एग्जिस्टिंग मतलब अब अभी हमारे पास जो हैं गुड्स वो वाली होती हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। ए बी और सी। ए होती है स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनसैंक्शन गुड। देखो स्पेसिफिक गुड्स वो होती हैं, स्पेसिफिक मतलब मान लो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वेट इसको क्लियर कर लेते हैं, अब करते हैं। हाँ जी, मैंने एक बंदे के साथ क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। मैं हूँ बायर, वो है सेलर, ठीक है। और मेरे को लेनी है 10 गेहूं की बोरी। क्या लेनी है? गेहूं की बोरी, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर रखी थी 50 गेहूं की बोरियां रखी थी, 1 2 3 4 ऐसे करके 50 बोरियां रखी हुई थी, ठीक है। ये 50 बोरियां रखी हुई गेहूं की, ठीक है। अब मैंने उसको बोला, मैंने ना छांट के कि भाई इसमें साफ से लग रहा है, इसमें ठीक सी लग रही है बोरी, थोड़ी गीली नहीं है, अच्छी लग रही है। उसमें से मैं क्या करी, 10 जो बोरियां हैं वो अलग निकाल लाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बोरियां मैं अलग निकाल लाई कि भाई मेरे को जब माल भेजोगे ना, मेरी गुड्स भेजोगे, मैंने मेरी 10 बोरियां भेजोगे तो मेरे को ये भेजोगे जो मैं निकाल के गई हूँ। उसने अलग कर दी, हाँ भाई आपने छाट ली है तो ये बोरी आपकी हो गई, ठीक है। तो जो 10 बोरी मैंने छाटी है वो स्पेसिफिक गुड होगी, क्योंकि वो मैं स्पेसिफाई करके आई हूँ कि मुझे यही वाली जो बोरियां हैं वो ट्रांसफ़र करनी है। समझ में आया स्टूडेंट्स कि मेरी जो मैं स्पेसिफिक करके आई हूँ वही वाली, ठीक है। अब देखो दूसरा बी, असर्टेन गुड। असर्टेन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो ये वो गुड्स होती हैं सर्टेन गुड्स जो बायर ने बोल दिया, सपोज करो 50 बोरियां थी, ठीक है। मैंने बोला कोई भी 10 भेज देना, मतलब मैंने कोई चूज चार्ज नहीं करी, मैंने बोला कि कोई भी 10, मैंने सुनिश्चित कर दिया। असर्टेन का मतलब होता है सुनिश्चित करना, तो मैंने सुनिश्चित कर दिया कि भाई 10 बोरी भेज देना, कोई सी भेज देना, ठीक है। तो वो भेज देगा मेरे पास 10 बोरियां। समझ में आ गया? सी है अनसैंक्शन गुड्स, वो गुड्स जो सैंक्शन नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से, यानी कि आपने अभी उसको कुछ भी नहीं बताया है,
ठीक है। तो वो जब सैंक्शन होके आएगी फिर आपको वो गुड्स मिल जाएगी, यानी कि उसके पास वो 50 बोरियां भी नहीं है, मतलब के पास अभी वो उसका माल नहीं है, जब आएगा वो 10 बोरियां आपको भेज देगा, ठीक है। अनसैंक्शन गुड्स। फ्यूचर गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होती हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स तो उसके पास है। फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो मान लो मेरे बीच और जो सेलर है उसके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। मैंने बोला कि 10 बोरी गेहूं की भेज देना, 10 बोरी गेहूं की भेज देना। उन्होंने बोला अभी जी फसल नहीं कटी है, 15 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी, 15 दिन के अंदर अंदर बोरियां आ जाएगी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जब आपके पास आ जाए तो मेरे पास भेज देना, ठीक है। तो वो हो गई फ्यूचर गुड्स, जब उनके पास आएगी वो मुझे भेज देंगे। कॉन्ट्रैक्ट अभी हो गया, सेल का पैसे दे दिए मैंने उसको, लेकिन जो गुड्स हैं वो फ्यूचर गुड्स हैं, 15 दिन बाद उनकी डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे कॉन्टिंजेंट गुड्स, ये देखो कॉन्टिंजेंट गुड्स मतलब कि इसकी ये निश्चित नहीं है गुड्स, ठीक है। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है अनिश्चित होना, ठीक है। तो देखो यानी ये बोल दिया इसने कि हम मान लो कोई ना एक ऐसा प्रोडक्ट लेने गए हैं जो 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 कंपनी ना पीछे से कई कम प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। वो एक टाइप के सारे प्रोडक्ट बिक गए हैं, ठीक है। तो मैं गई हूँ सेलर के पास, ये मैं हूँ बायर, मैं सेलर के पास गई हूँ कि भाई मैंने अपनी फ्रेंड के पास देखा था ये प्रोडक्ट और मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो उसने बोला जी 15 तारीख के आसपास पूछ लेना, आप क्या करना, 15 तारीख के आसपास मुझसे पूछ लेना जी ये गुड्स, अगर स्टॉक में होगी, अगर ये चीज़ बनती होगी तो मैं आपको ज़रूर ला के दे दूँगा, अगर नहीं बनती होगी तो जी कोई गारंटी नहीं लेता, ठीक है। इस टाइप की जो भी गुड्स होंगी वो कॉन्टिंजेंट गुड्स होंगी, जो एक उस चीज़ के ऊपर निर्भर कर जाएगी कि अगर वो बनती होगी, एक कंडीशन लागू हो जाएगी उस पर कि अगर वो चीज़ बनती होगी तो जी ज़रूर ला दूंगा आपको 15 तारीख तक, और नहीं बनती होगी तो जी नहीं। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों के बीच में, मेरे और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जी अगर ये मिल जाए तो ला देना। वो बोला ठीक है जी मिल जाएगा तो ला दूंगा, ठीक है। अब मैं उसको ये नहीं कह सकती तूने मेरे को बोला था 15 तारीख के बाद आएगी और तूने मुझे बोला था डिलीवरी कर दूंगा। उसने बोला था जी अगर मिली तो डिलीवरी करूंगा, तो इसलिए कॉन्टिंजेंट गुड्स कहलाती हैं वो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे आ जाओ। देखिए स्टूडेंट्स, प्राइस ऑफ द गुड्स। प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ द गुड्स। जो भी आपने गुड्स बेची हैं उसके मतलब उस चीज़ के एक्सचेंज में आप क्या ले रहे हो, मनी ले रहे हो, ठीक है। वो क्या कहलाता है, प्राइस। ये सेलर है, ये बायर है, ये गुड्स दे रहा है इसको, ये इसको प्राइस देगा। समझ में आ गया। आगे मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइस। प्राइस कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, देखो प्राइस को बनाना, मान लो एक प्रोडक्ट बन चुका है, हमारा मैन्युफैक्चर हो चुका है, अब उसका प्राइस कैसे बनाना है वो देखना। कैसे बनता है, फर्स्ट इट मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये सेलर है ये बायर है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि 10 बोरी गेहूं की लेनी है। उस टाइम जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी टाइम वो कर लेंगे कि भाई ये भाव चल रहा है, ये वो चल रहा है, उस अकॉर्डिंग इतनी मेरे को कंसेशन दे दें, ये वो हो गया उस टाइम पे, यानी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे फिक्सेशन करना प्राइस की, ठीक है। अब कर लेते हैं आगे। हाँ जी, सेकंड इट मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन एन एग्रीड मैनर। उसको छोड़ दिया जाता है कि आगे आने वाले टाइम में आप हम दोनों पर जो भी सहमति बनेगी ना, उस अकॉर्डिंग जो भी प्राइस बनेगा ना वो ले देंगे, ठीक है। वो प्राइस फिक्स कर देंगे कि भाई एक एग्रीड मैनर पे, जब भी अभी हम छोड़ देते हैं लेफ्ट टू बी फिक्स्ड, ऐसे फिक्स कर लेंगे किस पे, एग्रीड मैनर पे, जो भी आपको सही लगेगा वो हम रख लेंगे प्राइस, ठीक है। समझ में आ गया। तीसरा, यानी कि सपोज करो मेरे को गेहूं की बोरी लेनी थी सेकंड वाले में, तो उसने बोला कि कोई बात नहीं प्राइस का हो जाएगा, आप पहले एक बार ले तो लो यार, 10 मैं बोरी भिजवा रहा हूँ, पैसे कोई बात नहीं मैं कर लूँगा उस अकॉर्डिंग, ठीक है, हम दोनों कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। इट मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टी। ये कब डिटरमाइन किया जाता है, कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टी, जब दोनों पार्टी के बीच में क्या हो रही है, डीलिंग हो रही है, तो वो डील कर रहे हैं कितना प्राइस रखेंगे, उस अकॉर्डिंग जो प्राइस सेट किया जाता है वो थर्ड में आ जाएगा। फोर्थ,
प्राइस नीड नॉट नेसेसरली बी फिक्स एट द टाइम ऑफ सेल। कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप सेल कर रहे हो गुड्स की, यानी 10 बोरी जब बेच रहा है वो बंदा, तो ज़रूरी नहीं है वो उस टाइम उसका प्राइस फिक्स करेगा। उसने बोला कि कोई बात नहीं जी, आप एक बार ले जाओ, कोई बात नहीं, प्राइस कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार आप ले जाओ, ठीक है, प्राइस हम बाद में फिक्स कर लेंगे, बाद में दे देना, ठीक है। वो एक टाइम पे फिर क्या करता है, आपको जो जितने पैसे होते हैं वो जमा करा देता है, उसके बाद देखता है जो भी ऊपर नीचे प्राइस होगा वो हम कर लेंगे बाद में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया प्राइस के बारे में। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, तो आज इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या होता है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी, टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़े, कितने टाइप के गुड्स होते हैं, फिर पढ़ा प्राइस क्या होता है और प्राइस का जो है डिटरमाइनेशन कैसे किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आया आपको ये? अगर कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।